अच्छा, मुख्य मान पढ़ा रहे थे अपन लोग, है ना। अच्छा, मुख्य मान के लिए अगर हम बात करते हैं, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोस, हाँ बोतल ही गिरी और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इसके जो है मुख्य शाखा के बारे में मैंने बात की थी लास्ट टाइम पे। अच्छा, मुख्य शाखा क्या थी बताओ? साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या थी? -π/2 से लेके +π/2 के। अच्छा, कोस इनवर्स एक्स के लिए क्या थी? 0 से पाई। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या थी? ठीक है, क्लोज इंटरवल में या ओपन में? ओपन। और कोट इनवर्स एक्स के लिए? अच्छा, कोसेक इनवर्स के लिए? और माइनस, और सेक इनवर्स एक्स के लिए? 0 से माइनस, ठीक है। तो मुख्य शाखा के अंदर जो मान स्थित होते हैं वो मुख्य मान कहलाते हैं। इसके अंदर अपन ने 1-2 एग्जांपल देखे भी थे, ठीक है। इसी पे 5-6 एग्जांपल और देखते हैं, फिर कुछ फॉर्मूले और हैं। सारे फॉर्मूले जो हमने लास्ट टाइम देखे थे उससे आगे कुछ और फॉर्मूले, 8-10 फॉर्मूले, ठीक है, वो देखेंगे। पर पहले इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट टाइम 2-1 एग्जाम्पल करवाए थे इस पे, एक ही करवाया था क्या? 2। छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हो। चलो, कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा? एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा? देखिएगा। अच्छा, तो ये कोस इनवर्स -x क्या लिखवाया था? हाँ, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कोस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस, लिखवाया था ना, तो वही यूज करेंगे यहां पे। बताइए, कोस इनवर्स -x बराबर हुआ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और 1/2 कितने डिग्री पे होता है बताओ? π/3 पे। तो पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2π/3, और 2π/3 क्या बिलोंग करता है क्या इसकी रेंज को? बताओ, क्या इसकी मुख्य मान में, मुख्य शाखा में स्थित होता है क्या? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा बताओ? बस ये आपका आंसर, tan इनवर्स -1। अच्छा बताओ, tan इनवर्स -x किसके बराबर होता है? -tan इनवर्स x के। और बताओ, tan इनवर्स 1, बताइए tan का मान 1 कितने डिग्री पे होता है? क्या -π/4 जो है वो बिलोंग करता है क्या -π/2 से लेके कहां तक का? इसी में तो स्थित होता है। तो बस यही आपका आंसर होगा। बढ़े आगे।
निम्न के मुख्य मान ज्ञात करें। पहला कोसेक इनवर्स माइनस का √2, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स -2/√3। करो, ट्राई करो एक बार। आगे हो गए क्या? बताओ कोसेक इनवर्स -x क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स √2 के, और कोसेक का मान √2 कितने पे होता है? तो माइनस का π/4। अच्छा, माइनस का π/4 बिलोंग करता है क्या इसको? इसकी रेंज क्या थी बताओ? -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट, इसी में तो होती है ना। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, -π/4। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक इनवर्स की, तो सेक इनवर्स 2/√3। बताओ सेक का मान 2/√3 कितने डिग्री पे होता है? π/6 पे। तो यहां से आया π/6, और π/6 तो बिलोंग कर ही रहा है इसकी रेंज को। बताओ क्या होती है इसकी मुख्य शाखा, क्या होती है? 0 से पाई माइनस π/2, इसी में तो है। ठीक है, ये भी तो हमारा आंसर π/6 आ गया। एंड द लास्ट वन, सबसे पहले यहां पे सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। यहां से पाई माइनस π/6, और पाई यहां पाई को माइनस करेंगे 5π/6 ही तो आएगा, और ये बिलोंग करता है इसी को 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, उसी में तो है भाई। 5π/6 पाई से छोटा ही तो होता है, और π/2 तो है नहीं है, तो इस रेंज को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो सही आंसर है। तो आई थिंक जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो निकाल लोगे आप। तो लास्ट टाइम मैंने एक तो आपको डोमेन बताया था, एक रेंज बताया था, प्रांत और परिसर, दो चीजें बताई थी। मान के लिए यानी कि मूल्य के लिए तो हम क्या देखते हैं? रेंज देखते हैं, -1 to +1 के बीच में। ठीक है, रियल नंबर में से -1 to +1 के बीच का ओपन इंटरवल जो भी है, वो सारा कुछ देखते हैं। और जब हम थीटा के वैल्यूज की बात करते हैं, तो ये जो मुख्य शाखा है जो था वो देखते हैं अपन। अब इसी पे दो सवाल और देखते हैं, उतार लिया होगा ना इसको तो। नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे कहा जाए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा? एक तो ये पूछा जाए, एक कहा जाए आपसे tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनका मान पूछा गया।
अच्छा, इसमें अगर मुख्य मान नहीं भी लिखा हुआ और सिर्फ मान पूछा जाए तब भी आपको मुख्य शाखा ही काम में लेनी है, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड वही बोलता है। अगर हम tan इनवर्स √3 की बात करते हैं, अच्छा tan का मान √3 कितने डिग्री पे होता है? π/3 पे, और उसी रेंज में है मुख्य शाखा वाली रेंज में, तो इसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं है। अगला, अच्छा sec इनवर्स माइनस में होता है तो क्या लिखते हैं? पाई माइनस sec इनवर्स 2 के। अच्छा sec का मान 2 कितने पे होता है? π/3 पे, तो यहां से आया पाई माइनस π/3 और बाहर माइनस चल ही रहा है। अच्छा तो π/3 और माइनस माइनस प्लस π/3, तो π/3 कितनी बार आ गया? 2 बार, 2π/3 हो गया। और माइनस कितना है बताओ? पाई। बताओ यहां से आएगा आपके पास में 3π, 2π माइनस 3π कितना आएगा? ये आपका आंसर। ठीक है, तो इनके जो मान लिखोगे ना वो मुख्य शाखा देख के लिखना है, बाकी एंड रिजल्ट कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास में। जैसे उसकी बात करते हैं, tan इनवर्स 1, बताओ tan का मान 1 कितने पे होता है? π/4 पे। अच्छा कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो क्या हम लिखते हैं कि पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और साइन वाले केस में अगर माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, यहां कितना आएगा? 1/2। तो π/4 तो आपके पास में tan इनवर्स की जो रेंज होता है उसी के अंदर है, मुख्य शाखा के अंदर है। यहां से पाई माइनस, अच्छा बताइए कोस का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है? π/3 पे। माइनस साइन का मान 1/2 कितने पे होता है? π/6 पे। रेंज सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ देखना है नहीं है। तो π/4 2π/3 माइनस कितना है? π/6। इसको सॉल्व करना है। यहां से एलसीएम कितना है? 12। 4 से 3 बार तो 3π, प्लस 3 से 4 बार तो 8π, माइनस का कितना आएगा? 2π। बताइए 3π प्लस 8π कितना हो गया? 11π। 11π में से 2π घटाओ कितना आएगा? 9π/12। इसका मतलब क्या हुआ? 3π/4। अभी हो जाएंगे ना? आप पूछो क्या चीज? अभी आगे पढ़ाएंगे ना, फॉर्मूला पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। अच्छा बताओ ये फॉर्मूला पढ़ाया कि मैंने? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 के होता है। नहीं पढ़ाया ना अभी तक, तो अभी यूज भी नहीं करूंगा मैं। जो पढ़ाया नहीं उसको यूज कैसे कर ले? आगे लिखवाएंगे फॉर्मूला, टेंशन मत करो, आज उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो मुख्य शाखा में और मुख्य मान में ये चीज ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ काम का नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और सूत्र की। अच्छा जैसे एक चीज समझना, उतारना मत अभी। बताइए साइन थीटा बराबर जो है 1/कोसेक थीटा होता है ना, ऐसे ही होता है। तो इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा, बताओ किसके? कोसेक इनवर्स x के। साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x के। क्यों होता है? इसका सिंपल सा प्रूफ ये रहा कि भाई सीधी सी बात है, अपन ऐसा कर लेते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो साइन इनवर्स 1/x को क्यों ना अपन क्या मान लेते हैं? y मान लेते। तो 1/x बराबर कितना आ गया? साइन y आ गया। बताइए यहां पे x बराबर कितना आ गया? 1/। अब बताओ x बराबर 1/sin y क्या होता है? अच्छा यहां से कोसेक हटा के इधर लिया है तो कितना हो गया? कोसेक इनवर्स x बराबर किसके हो गया? इस y का मान वापस जो है इक्वेशन 1 में रख दू। बताइए
y का मान अगर वहां रखेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर किसके आएगा, तो इसलिए बोलते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर किसके होगा, कोसेक इनवर्स x के। अब जैसे साइन का और कोसेक का उल्टा सीधा रिलेशन था, वैसे ही बताओ कोस का रिलेशन किसके साथ था, और टेन का रिलेशन। तो जैसे अपन ने साइन इनवर्स के लिए लिखा, वैसे ही मैं चाहूं तो कोस के लिए भी लिख सकता हूं। तो यहां लिखेंगे कोस इनवर्स 1/x बराबर किसके होगा, सेक इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत। इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x बराबर किसके होगा, किसके, कोट इनवर्स x के। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, इसी में आगे सूत्रों में आगे बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, ठीक है, और कोस 60 का मान 1/2, सही है। तो अगर मैं ये कहूं कि साइन को उधर ले जाओ तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और बताइए 60, यहां पे कोस को उधर ले जाओ तो 60 डिग्री का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स। अच्छा दोनों के लिए x का मान सेम है क्या, अच्छा दोनों के लिए x मतलब वैल्यू सेम है क्या। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दूं तो इधर तो आएगा 30 + 60 और उधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स। तो इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि साइन इनवर्स यहां पे क्या हो x प्लस कोस इनवर्स भी क्या हो, तो वैल्यू हमारी हमेशा कितनी आएगी, 5/2। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं 1 ले लेता हूं, यहां भी मैं 1 ले लेता हूं, तो साइन और कोस का मान 1 कितने कितने पे होता है, 45 पे, सॉरी 1/√2। अगर यहां भी 1/√2 ले लिया जाए, यहां भी 1/√2 ले लिया जाए, तो ये 45 है, ये भी कितना है 45, कितना हुआ 90। अगर मान लीजिए मैं x की जगह जो है वो √3/2 ले लेता हूं, यहां भी √3/2 यहां भी √3/2 ले लेता हूं, तो एक जगह 30 आएगा, एक जगह 60 आएगा, तो भी कितना हुआ 90। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा जैसे साइन का कोस के साथ ऐसा रिलेशन होता है, वैसा ही टेन के किसके साथ होता है, और सेक का किसके साथ होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इनका मान भी कितना होगा, 5/2। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसका मान कितना होगा, 5/2, ठीक है। तो ये वही चीज है जो अपन पहले बढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो जो वहां पे आपके पास एंगल होता था वो वैल्यू काम करेगी यहाँ पे। इसका अगर आप प्रूफ भी करना चाहो तो ये तो मैंने एंगल के वाइज प्रूव कर दिया। अगर हम जो है प्रॉपर कायदे से प्रूव करते हैं इसको, तो बताइए साइन इनवर्स x को मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, y। अब बताइए x का मान क्या आया, x का मान कितना आया, साइन y। अच्छा साइन y जो होता है वो होता है कोस π/2 प्लस y के माइनस y। अच्छा बताओ कोस π/2 प्लस y लिखूंगा तो साइन y आएगा कि π/2 माइनस y लिखूंगा तो आएगा, ठीक है। प्लस लिखते तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, कोस नेगेटिव हो जाएगा, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो क्या लिखेंगे। अब बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, यहां लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे, बताइए ये कोस इधर लिया है तो ये क्या हो गया, कोस इनवर्स, यहां पे हुआ π/2 माइनस कितना, y का मान कितना है, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x को इधर लिया है तो बताओ क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस, और बराबर कितना हो गया। ऐसा अपन सबके लिए प्रूव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास में, अब यही चीज ये बोल रहे थे भाई, अभी अपन को समझ में आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x में x की वैल्यू सेम हो तो वैल्यू कितनी आती है। अब जो अपन ने एग्जांपल यूज किया था ये वाला, बताइए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका मान कितना हुआ, π/2, और इसका मान आप निकाल लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये फॉर्मूले उतारो।
उतार लिया, ये उतार लेना। क्या हो गया? नाइन्टी का मान रख दो। क्यों? अच्छा, ये 85 के आगे 90 हो रहा है ना। अब साइन 90 कितना होता है? 1। और साइन स्क्वायर 90 भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 जोड़ दो इसमें, 8.5 प्लस 1 9.5 आंसर आएगा। आएगा भाई, 1 जोड़ोगे तो 9.5 ही तो आंसर आएगा, उसमें अलग क्या चीज है? ठीक है। बढ़े आगे। अगला, इसी में आगे सूत्र और लिखिए। अच्छा, उतारने से पहले एक बात बताइए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा बताओ, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या मैं लिखता हूं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है। अच्छा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा 1 माइनस, ऐसे ही कुछ होता है। अब देखिए, यहां से हम लोग जो बात कर रहे हैं 3 अलग अलग फॉर्मूले की, वो है, एक तो है 2 साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स की। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहां पर आएगा 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का 1/√2 से प्लस का 1/√2। अच्छा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग कुछ एक जैसा लगेगा। अगर मैं साइन थीटा को क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। बताओ, साइन थीटा को x मान लेता हूं तो ये 2 साइन थीटा ही तो लिखा हुआ है। और बताओ, साइन थीटा अगर x है तो बताओ ये कितना हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ठीक है। तो यहां से ये जो चीजें है ना, जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा करते थे, वैसे ही कुछ कुछ फॉर्मूले यहां पे भी है। अच्छा, इसका प्रूफ भी अगर देखते हैं तो देखो प्रूफ कैसे होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। रेंज की बात भी कर लेंगे और इसकी बात भी कर लेंगे। साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार हम राइट हैंड साइड से प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं, माना x बराबर कितना है बताओ? x बराबर कितना है? साइन थीटा। रखो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अच्छा, यहां साइन थीटा रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आया? कोस थीटा। सही है। चलिए, साइन इनवर्स बताओ ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा। अब यहां तक ठीक है। अब बताओ, साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, तो यहां कितना आएगा? अच्छा, ये कटेगा भी तब जब 2 थीटा जो है वो रेंज में आना चाहिए। बताओ, याद करके बताओ कि साइन इनवर्स और साइन कटते कब आपस में? जब 2 थीटा किस रेंज के बीच में होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के। यही तो रेंज होनी चाहिए ना। तो फिलहाल वो बाद में बात करेंगे, पहले तो इसको आगे प्रूव कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 थीटा इस रेंज में रहा होगा। अब देखो, यहां पे है 2 थीटा। अच्छा, थीटा क्या था बताओ? अरे थीटा का मान क्या था?
तो यहां लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ भाई यही तो प्रूव करना था ना अपन को, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये प्रूव हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। अभी हमारे पास में हमने साइन इनवर्स से साइन काटा, ठीक है, वो कब कटता है, जब 2 थीटा का मान इस रेंज के अंदर हो। अब आप मेरे को बताइए, हमें 2 थीटा की रेंज डिसाइड करनी है कि एक्स की रेंज डिसाइड करनी है, एक्स की। तो एक काम करिए, पहले तो 2 का भाग लगा दीजिए, माइनस पाई बाई 4, यहां कितना आया और यहां कितना आया। अब पूरे पे साइन लगा दो, यहां से आया साइन माइनस पाई बाई 4, यहां से क्या आया साइन थीटा, और यहां से कितना आया। अच्छा था, ये साइन माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 ही तो होता है, तो माइनस का 1/√2 तो यहां से आ गया, यहां से क्या है बताओ, और यहां साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स। तो एक्स की रेंज अपने आप किसमें आ गई, -1/√2 से तो बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी बताओ। तो इसलिए इसकी रेंज ऐसे होती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो ये फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए। 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उतारो इसको भी। अच्छा, बेड़ा सर ने टेस्ट के लिए बोला है मेरे को, आपको बोल के गए थे क्या, बोला था ना। कब लेना है, कल परसों, कब लेना है बता दो। शुक्रवार को, ठीक है, तो शुक्रवार का डन है फिर, है ना। अब शुक्रवार को तुम आओगे नहीं, है ना। शुक्रवार को क्लास की स्ट्रेंथ देख के डिसाइड करेंगे टेस्ट लेना है कि नहीं लेना। कम लोग आए तो फिर नहीं लेंगे टेस्ट, फिर पढ़ा देंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। यार मेरे को पता नहीं, बेड़ा सर ने मेरे को सिर्फ टेस्ट के लिए बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। बता लिया होगा। अच्छा, जैसे हमने साइन 2 थीटा वाले से रिलेट किया है, वैसे ही कोस 2 थीटा वाले से रिलेट करके और टेन 2 थीटा वाले से रिलेट करके दो फॉर्मूले और बनते हैं इसके। ठीक है, दूसरा है 2 कोस इनवर्स एक्स का। एक तरह से ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला से रिलेट होगा, तो यहां पे आएगा कोस इनवर्स द 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो जैसे आपके पास में साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 साइन इनवर्स एक्स बना था, वैसे ही कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे 2 tan इनवर्स एक्स। इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो tan इनवर्स की रेंज में,
एक अपन कोस के टर्म में लिखते हैं और एक अपन साइन के टर्म में लिखते हैं। अच्छा बताइए, जब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा करते थे तो क्या लिखते थे बताओ? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, tan थीटा की जगह x लिख दो, 2 tan थीटा 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। अच्छा इस तरह से अगर कोस वाले की बात करते हैं तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में लिखा करते थे ना, बताओ क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स में, तो बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था कि tan की टर्म में क्या था बताओ? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, तो जहां जहां tan थीटा है वहां x रख दो, बताओ कितना आएगा? 2x अपॉन 1 प्लस ये आपका, ठीक है। तो उन्हीं फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बन गए। अब इनकी रेंज जो है वो रेंज भी प्रूव करते हैं, तो ये याद रखनी है अपन को। जैसे इसकी रेंज तो होती है आपके पास में, इसको प्रूव कर सकते हैं पर ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो इनको। तो इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, इसकी -1 से +1 के बीच में, इसकी भी -1 से +1 के बीच में, और इसकी होती है 0 से ग्रेटर। अब जब तक 4-5 बार खुद लिख के नहीं देखोगे ना, ये याद नहीं होगी। थोड़ा रिलेट करके देखोगे ट्रिग्नोमेट्री को और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, तो फॉर्मूले याद आराम से हो जाएंगे। बढ़ जाए आगे। अब मैंने 2 थीटा वाले फॉर्मूले लिख लिए हैं, अब 3 थीटा वाले फॉर्मूला। अच्छा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अच्छा tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूले आपके क्यूब के भी हैं। कुछ 30-40 फॉर्मूले और बचे हैं, बाकी हो गए सारे। अरे 2-5 ही और बचे हैं बस। 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x की बात करते हैं, तो एक तरह से साइन 3 थीटा की बात चल रही है, तो साइन इनवर्स तो चिपका ही दो यहाँ पे। अब बताइए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक काम करो, साइन थीटा की जगह x रख दो, 3 साइन थीटा मतलब 3x माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, यानी यही होगा ना। बस ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। इसकी रेंज जो होती है उसके बारे में भी लिखवा दूंगा। कोस इनवर्स वाली बात करते हैं। अच्छा प्रूव करते हैं, चलो इसको भी माना, इसी में बात करते हैं। मतलब x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं अपन। x बराबर कितना है? साइन थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया साइन 3 थीटा का। और अगर ये साइन 3 थीटा का हो गया तो यहां से कितना आया? 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब कितना हुआ? तो ये तो प्रूव हो गया। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज की बात करते हैं तो ये साइन इनवर्स से साइन तभी घटेगा जबकि 3 थीटा किस रेंज में होना चाहिए? -π/2 से +π/2। तो -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बराबर या छोटा किससे होना चाहिए? पूरे में 3 का भाग लगा दिया तो माइनस का π/6, और यहां कितना आएगा? और पूरे पे साइन लगा दिया तो साइन माइनस का π/6, इसका मतलब माइनस साइन π/6 कितना होता है? 1/2। और यहां पे साइन थीटा
और यहां पे कितना आएगा, और साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, 1/2 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, और -1/2 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। और साइन थीटा क्या होता है, x। तो हमारे पास ये रेंज आ गई। रेंज कहां से कहां तक जाएगी, -1/2 से लेके +1/2 के बीच। उतार लेना इसको। पीछे वाले में रेंज चेक करें, 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मान सही तो लिखा है। चलो चेक कर लेते हैं लोग। बताइए, यहां पे अगर x को अपन मान लेते हैं कोस थीटा मान लिया, तो यहां पे हो गया आपके, सॉरी x को मान लेते हैं tan थीटा, तो यहां हो गया कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। और कोस इनवर्स यहां पे आपके पास में 1 - tan² थीटा/1, ये क्या होगा, कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा यहां पे आ गया 2 थीटा, तो ये तो हो गया प्रूव आपके पास में। अब यहां पे अगर हम 2 थीटा की बात करते हैं, तो 2 थीटा की रेंज जो होनी चाहिए, बताइए रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से पाई। तो यहां पे 2 का डिवाइड लगाने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर तो इधर आया π/2 और इधर आया थीटा, इधर ये आया, यहां पे आएगा आपके पास में cos 0 cos थीटा, tan लगाएंगे क्या, हाँ सॉरी tan के बारे में बात करें। अब tan लगाओगे, बताओ tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होगा, 0। tan थीटा को क्या बोल रहे हैं अपन, x, और tan π/2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट होगा तो हम बोलते रहे ना, x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ ये कोस वाला कर रहे हैं, 1 - tan² थीटा/1 + tan²। रुको रुको रुको, यहां पे यार एक बात बताओ, जब अपन कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कर रहे हैं, फिर tan क्यों लगवा रहे हो यहाँ पे, थीटा का मान वो रख रहे हैं अपन। हाँ थीटा का मान तो वो है, लेकिन यहाँ कैंसिल तो अपन कोस को कर रहे हैं ना, फिर वो चेंज करना पड़ेगा। एक बार करके देखते हैं ना, कोस लगाओ, कोस 0 कितना आ रहा है, कोस 0 कितना आ रहा है, 1, और कोस π/2 कितना आएगा, 0। यहाँ पे 1 आया, वहां पे 0 to 1 आया, -1। चलो इसका मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, एक बार मैं याद रखूंगा इसका मैं देख के बता दूंगा आपको। अभी तो फिलहाल यही उतारना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अब ये देखो फालतू, सर करवा चौथ की छुट्टी है क्या, किसको चाहिए, किसको चाहिए करवा चौथ की छुट्टी, फिलहाल अगला देख लो, 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। अच्छा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था,
3, हाँ भाई 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, यही होता था। ठीक है, अब इसमें जो रेंज होगी वो +1/2 से लेके और +1 तक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में 3 tan इनवर्स x, ठीक है, बताओ tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? हाँ भाई 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें जो रेंज होती है -1/√3 से लेके और +1/√3 होती है। इसमें भी ये इक्वल वाला निशान हटा देना, ये रेंज का थोड़ा सा रहेगा। इसको जाओ तो प्रूव करके देख लेते हैं अपन। देखिएगा x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो यहां से आया tan इनवर्स, और ये पूरा जो बनेगा वो किसका फॉर्मूला बनेगा? tan 3 थीटा का। यहां से 3 थीटा आ गया तो 3 tan इनवर्स x हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 3 थीटा, अगर हम बात करते हैं इसमें कि tan इनवर्स से tan तभी क्रॉस होगा, कटेगा तब जब आपके पास में ये 3 थीटा किस रेंज में होगा? तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। हाँ सर, इक्वल नहीं होगा एग्जैक्ट, इस रेंज में होगा। 3 का भाग लगा दिया तो -π/6 से लेके और प्लस किस में होगा? π/6 में। अब देखिएगा दोनों पूरी तरफ जो है अपन क्या लगा दें? तो tan लगा दें, तो माइनस का tan π/6 और यहां पर आएगा tan थीटा, और यहां कितना आएगा? tan π/6। tan π/6 कितना होता है बताओ? 1/, तो -1/√3, तो यहां से आ गया, यहां से आ गया, बताओ tan थीटा क्या हो गया? x, और यहां से क्या आ गया? +1/√3। तो यहां पे आपके पास में इक्वल का निशान नहीं आएगा, ऐसे ही चलेगा ये। उसमें शायद जो भी अपन पूछ रहे थे ना, उसमें शायद रूपांतरण विधि काम में आएगी। पहले एक बार रूपांतरण पढ़ लेते हैं। आज अभिषेक का बर्थडे क्या? ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि वैकेंसी जल्दी जल्दी यार अभिषेक का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आज अभिषेक का बर्थडे है तो अभिषेक के लिए बोलेंगे ना यार। ठीक है, तुम्हारा आए तो तुम मिठाई के डिब्बा लाके खिलाओ, मैं रोज सबके लिए बोलूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरा बैच सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई सिंगल स्टूडेंट ना बचे, बोले ये हो कि कलाम में से सारा का सारा बैच सिलेक्ट हो गया फिर दोबारा जांच बैठ जाए। वैसे लोग जांच बिठाने में आगे हैं आजकल, बता लिया इसको। बढ़ जाए आगे। अच्छा, इसमें एक छोटी चीज और सीख लेना जो आगे काम में आएगी अपने। फॉर्मूले तो इतने ही है आपने। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि tan इनवर्स और tan थीटा है, एक तो ये लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है tan ब्रैकेट tan इनवर्स थीटा,
बताइए क्या दोनों में कोई फर्क है कि दोनों सेम ही है? यहां पे अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स tan, और यहां पे लिख दूं मैं, चलो x लिख देता हूं, यहां पे थीटा लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं x। आप बताइए दोनों में क्या फर्क है? एक तो लिखा हुआ है tan इनवर्स tan थीटा और एक लिखा हुआ है tan इनवर्स x। ये जो है, ध्यान सुनना सुरुकुर को, ये जो आएगा tan इनवर्स tan थीटा। अच्छा, tan थीटा जो है वो एक कोण देगा कि मान वैल्यू देगा? और tan इनवर्स वैल्यू क्या आएगा? कोण। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हो तो हमारे पास में क्या आएगा? कोण, यानी कि एक एंगल का मान आएगा। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स x में, x क्या होती है बताओ? वैल्यू। तो tan इनवर्स x क्या हो गया? कोण। और tan कोण, tan थीटा बताओ क्या आएगी? वैल्यू। तो यहां से जो आएगी वो आएगा आपके पास में मान। कई लोग दोनों को एक ही चीज मानते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर मैं बोल रहा हूं tan इनवर्स tan थीटा तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? कोण। और अगर मैं बोल रहा हूं tan इनवर्स x तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? वैल्यू। अच्छा, अगर हम tan की बात करते हैं तो tan का जो मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है बताओ? कोण की। कहां से कहां तक हो सकता है tan का कोण? क्या होती है? ओपन ब्रैकेट में प्लस π/2, क्योंकि हम कोण की बात कर रहे हैं तो इसी के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर हम मान की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या रेंज होती है इसकी? क्या था? आर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आगे काम में आएगी, इसको लिख लो कहीं पे भी एक साइड में। इसमें देखो, अभी आप में से किसी ने एक जवाब दिया है, मोस्ट प्रोबेबली शायद सही जवाब है रेंज का। उतार लिया इसको। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे, यहां पे एक्चुअली क्या है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक किया अपन ने। यहां से कोस इनवर्स, यहां से कितना आ गया? कोस 2 थीटा। अब यहां से कोस इनवर्स से कोस कट रहा है तो 2 थीटा। क्योंकि बात हम 10 के बारे में कर रहे हैं तो रेंज भी हमें 10 की लेनी पड़ेगी। रेंज कहां से कहां तक आएगी बताओ 10 की? माइनस π/2 से लेके प्लस π/2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट आएगा ना इसमें। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 2 का भाग लगा दिया तो माइनस π/4, तब भी दिक्कत आएगी। चलो इसको छोड़ ही दो, मैं ध्यान से देख के बताऊंगा।